साथ ऐसा नहीं होता, आजकल नहीं कराते। हाँ, अरे इतनी शांति। देखो बेटा, आपका लेक्चर नहीं है आज, आपकी ओरिएंटेशन है। आपको पता है ओरिएंटेशन क्या होता है? क्या होता है काजल? मैम पता नहीं पता? अरे ओरिएंटेशन होता है कि पहली चीज तो आपका लेक्चर नहीं है, तो आप आराम से, वैसे आप लेक्चर में भी आराम से बात कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है, मैं आपको बताने आई हूँ कि अवंती कौन है, हम अवंती में क्या करते हैं, और आप अवंती से कैसे जुड़ने वाले हो। तो बेसिकली आपका जो भी अब यहाँ पे कोचिंग चलेगी, वो सारा प्लान मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए आई हूँ, ठीक है। सो ओरिएंटेशन का मतलब यही होता है किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराना। जैसे स्कूल में जाते हो तो ओरिएंटेशन होती है, किसी कॉलेज में जाओगे वहाँ ओरिएंटेशन होगी। तो ओरिएंटेशन का यही पर्पस है। तो फिर वो तो तभी पॉसिबल है ना अगर आप बोल पाओ। तो सच्ची सच्ची बताना, मजे में क्या कर रहे हो? मजे कर रहे हो या घर के काम कर रहे हो? मैम घर के काम। घर के काम। ये काजल की मम्मी सुन लो क्या बोल रही है ये। अच्छा, किसी के पेरेंट्स ने भी साथ में ज्वाइन किया है या आप लोग अकेले हो? यस मैम किया। किया है? अच्छा, नमस्ते सभी के पेरेंट्स को। हमारी ओरिएंटेशन अभी विल वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट और वेट करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को कनेक्ट करने में थोड़ा सा इशू होता है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस मैम। सो जिनके भी पेरेंट्स साथ में हैं, प्लीज बैठे रहिएगा। आप को सारा एक्सप्लेन करेंगे। और बच्चों, तुम्हें कहीं भी डाउट हो तुम रोक के पूछ सकते हो, और अगर पेरेंट्स को भी कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली ओरिएंटेशन का पर्पस ये है कि आप अपने सारे डाउट्स पूछ लो। ओके, ऑलराइट। चलो, जब तक बाकी बच्चे आते हैं, ये बताओ वेदर कैसा है वहाँ का? धूप निकली है। धूप निकली है? बेटा, आई एम इन तेलंगाना राइट नाउ। इट हैज बीन, दिस इज द 3rd वीक, धूप नहीं देखी हमने। यहाँ सिर्फ बारिश है। सूरज अभी भी गोल ही दिखता है या चेंज होगी उसकी शेप? गोली है। गोली है? ठीक है, मैं यस भगवान से मैम। दुआ करूंगी गोली रहे जब तक हमारे यहाँ दिखे, क्योंकि हमारे यहाँ तो दिख नहीं रहा। हम तरस गए हैं सूरज देखने के लिए। तो यह लकी आपके वहाँ पे बारिश रुक गई है, हमारे यहाँ पे बारिश ही बारिश है अभी। ऑरेंज अलर्ट है कुछ एरियाज में तो तेलंगाना के, हमारे एरिया में नहीं है, बट हाँ ज्यादा बारिश होती है तो फिर ऐसा लगता है कि तैर के जाना पड़ेगा। तो मेन टाइम हम लोग पार्ट टाइम में बोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम आपका माइक म्यूट है। म्यूट हाँ। अब आ रही है बस? यस सर। यस मैम। सो मेन टाइम मैं और मेरी रूममेट हम ट्राई कर रहे हैं कि हम किश्ती बनाए, एक बोट बना ले। ज्यादा बारिश हुई तो कम से कम हम लोग तैरना तो आता नहीं हमें, किश्ती में सवार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही बारिश है। ओके, हॉलीडेज होमवर्क कैसे चल रहे हैं आप लोगों के? हम ठीक ही चल रहा है। मैम सच ठीक ही चल रही है। सच बताना, चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? मैम नहीं अभी करना है। चल ही रहे हैं। कर लेना साथ साथ, क्योंकि आखिरी में नहीं होता। ये मैंने बचपन में बहुत मार खा के सीखा है। कि स्कूल से एक दिन पहले आप घर यस वालों को मैम। कह नहीं सकते कि 2 महीने का हॉलीडे होमवर्क एक रात में करवा दो, है ना। तो उससे पहले आप भी प्रैक्टिकली सीखो, जैसे मैंने सीखा है आप कर लेना, है ना। अच्छा, आप लोग चाहो तो कैमरा ऑन कर सकते हो। ऐसे हम लोग छुपन छुपाई थोड़ी कह रहे कि तुम छुपे हुए हो। कैमरा ऑन करोगे तो हम लोग ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, पर किसी के साथ जबरदस्ती है नहीं। अब ऑनलाइन में मैं क्या कर सकती हूँ ना। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर, विल स्टिल वेट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट का हम वेट करेंगे, मीन्स हम लोग 4-5 पे इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो 5 मिनट और वेट करते हैं। सो मीनवाइल मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम है साक्षी। लो, आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा, क्योंकि यहाँ पे यस ना मैम। इस एरिया में मैं हूँ, यहाँ पे तूफान है, तो ऐसा हो सकता है कि सडनली स्क्रीन बाय चांस फ्रोज हो जाए। अगर ऐसा हो उसका मतलब है लाइट चली गई, वाईफाई बंद हो गया। सो आई कनेक्ट विद माय फोन। सो कहीं जाना मत, वेट। और टीचर्स भी हैं और हमारी टीम भी ज्वाइन करेगी, सो वहां से कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो कहीं भाग मत जाना, ओके। यस मैम। ओके मैम। ओके जी। सो मेरा नाम है साक्षी मधुसूद, आई वर्क इन अवंती। मैं अवंती में ही काम करती हूँ, वन ऑफ द फैकल्टी हूँ। और आज मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराने आई हूँ अवंती के प्रोग्राम को, जिसके अंदर आपकी एडमिशन हुई है। एंड सिमिलरली आपकी फैकल्टी कौन रहेंगे, मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराने आई हूँ। एंड हम किस तरीके से आपका पूरा साल आपको टीच करेंगे, किस तरीके से हमारे ये रिलेशन बनेगा, राइट। तो इन सब की डिटेल्स देने के लिए आई एम विद यू आज इस ओरिएंटेशन में। आई वॉन्ट बी टीचिंग यू,
और आपकी फैकल्टी से आई विल इंट्रोड्यूस यू टुडे। ठीक है जी। सो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। I was born in Haryana. I was brought up in Chandigarh and Delhi. I completed my education from Lucknow and I'm currently in Hyderabad. So अब मैं यहाँ पर रहती हूँ and मैं यहाँ से काम करती हूँ. So I hope most of the students ने join कर लिया है. Let's wait for 4 more minutes. So आप में से कोई है जो शिमला से है? आप सभी हिमाचल से है, right? Yes. Yes, ma'am. बच्चा है जो शिमला से है? नवान नो अच्छा, आकाश सबका पता तुम्हें है। ओके मेरे मदर शिमला से है, मैं इसलिए पूछ रही थी। मैं फादर इज फ्रॉम पंजाब और मैं मॉम इज फ्रॉम शिमला। मैं कहा मैं पूछ लूं अगर कोई शिमला से है तो हम दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। यस मैम। ओके सो अच्छा, ओरिएंटेशन के 3 रूल्स रहेंगे। पहला, जब हम बोल रहे होंगे प्लीज बीच में माइक मत ऑन कीजिएगा, ठीक है? उससे होगा ये, आकाश बेटा माइक बंद कर ले 2 मिनट के लिए, थैंक यू। उनसे बेटा ये होगा कि आप अगर बीच में माइक ऑन कर दोगे तो मैं जो बोल रही हूँ शायद किसी और स्टूडेंट को या उनके पेरेंट्स को समझ नहीं आएगा। तो फर्स्ट रूल रहेगा कि आप बीच में माइक ऑन नहीं करेंगे। सेकंड रूल रहेगा, आपको कोई भी डाउट होगा आप हैंड रेज कर सकते हैं। सबको ये इमोटिकॉन यूज करना आता है, हैंड रेज वाला? Yes, ma'am. ये आते हैं ना? करके दिखाना कैसे करते हो। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो आप हैंड रेज कर सकते हो। अगर आपको नहीं कंफर्टेबल है, आप नहीं माइक पे बोलना चाहते तो आप मैसेज भी कर सकते हो, जस्ट रेज योर हैंड ताकि मुझे पता चल जाए कि आपके डाउट्स है। ठीक है, मैं बीच में आपसे पूछूंगी, आपको जो भी डाउट्स है आप वहां पे भी बता सकते हो, राइट? सो अपने डाउट्स लेने हैं, बहुत अच्छे से लेने हैं। आपका मेन पर्पस ये है कि आपको डाउट्स लेने हैं, हम यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर कर ले। नीचे कर लो बेटा हाथ, कैसे हाई फाई चाहिए, लो नीचे करो। तो हमारा मेन पर्पस यही है कि आपके सारे हो। ये लो रेनू, काजल खुश रहो, ये तू भी ले काजल बेटा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, हमारा मेन पर्पस यही है। पर जस्ट इन बिटवीन मत बोलना, अदरवाइज किसी को समझ नहीं आएगा। ओके आशा, ऑलराइट। सो ओके हिमांशु सर आर यू हियर? नो मैम, वो हिमांशु सर के उधर लाइट का प्रॉब्लम है तो वो भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ओके ओके कोई बात नहीं। सत्येंद्र तोमर सर आप आ गए? हाँ जी मैम। ओके ओके ओके। सो ऑपरेशन से हमारे पास कोई है अभी ज्वाइन? यस मैम, यस निशांत सर आप है, राइट? यस यस यस। सो निशांत सर लास्ट में आई विल गिव यू द विंडो, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपना, ठीक है? हाँ ओके ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। ठीक है ओके बच्चों। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड। सो निशांत सर कैन वी स्टार्ट? 4-5 पे करते हैं मैम, 2 मिनट्स ओके ओके ठीक है, विल वेट फॉर 2 more minutes। तब तक के लिए वी हैव अ टीचर्स हियर, आपके टीचर्स यहाँ पर हैं। सो आई थिंक बेस्ट रहेगा वो इंट्रोड्यूस कर दे। सो सत्येंद्र तोमर सर आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं सत्येंद्र सिंह तोमर और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे इजी सब्जेक्ट है वैसे फिजिक्स, पता है आपको? कितने लोगों को इजी लगता है फिजिक्स? एक दो लोगों को, हाँ काफी लोगों को इजी है, ये काफी इजी सब्जेक्ट है। तो मैंने बीटेक किया है। अब ये मत सोचना कि बीटेक करके इंजीनियर एक डॉक्टर को कैसे पढ़ा रहा है, ऐसा डाउट आएगा ना दिमाग में? तो बोलो कुछ। Yes, sir. Yes, sir. तो होता क्या है, आपको जो मेडिकल वाली सब्जेक्ट होंगी, जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें आपको साक्षी में पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। सत्येंद्र सर 2 हैं यहाँ पर, एक सत्येंद्र कुमार सर, एक सत्येंद्र तोमर सर। तो जो सत्येंद्र तोमर सर हैं, जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स, और जो सत्येंद्र कुमार सर होंगे वो आपको पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री। जैसे सत्येंद्र तोमर, Yes, sir. सत्येंद्र सर आप हैं? सत्येंद्र सर आप दिख नहीं यस रहे, सर, कहाँ चले गए? ये रहे। वो ज्यादा दूर हो जाता होगा इसलिए जस्ट visible सर नहीं होता। बायोलॉजी हिमांशु सर पढ़ाएंगे। हाँ। बायोलॉजी हिमांशु सर पढ़ाएंगे। ओके हम सर, स्टार्ट कर सकते हैं फिर अब। श्योर सर। एक बार सत्येंद्र कुमार सर आप भी अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओके, मैं सत्येंद्र कुमार हूँ। मैं आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैंने भी बीटेक किया हुआ है। मैंने गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर से किया हुआ है। मैंने जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों क्रैक किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको जो है केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और कैसे आसान होता है, चीजें कैसे याद रखी जाती है। ऐसे काफी लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक टेक्निक कैसे सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करें, ये सारी चीजें जो है क्लास के दौरान जो है आप लोगों को बताऊंगा।
और किसी भी तरीके का कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग जो है आपस में मिलजुल के टैकल करेंगे, जिस तरह के भी हो। कभी कई बार होता है बच्चों को ना समझ में आए या फिर जो है और भी कई तरह की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग जो है वो टाइम टू टाइम जो है रिजॉल्व करते रहेंगे। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा पूरी जो है जनवरी के साथ, जब तक आप लोगों का 11th है। तो हम लोग जो है फरवरी तक का प्लान है, यानी कि जो फरवरी के लास्ट तक जो है हम लोग आपस में जो है बंधे रहेंगे। अब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आप लोग जो अच्छे से पढ़िएगा, ताकि कि हम लोग जो है 2025 में दिल्ली में मिल सके। ताकि कि हम चाहते हैं कि जो है 2025 हो तो 25 में जो हम लोग जो है दिल्ली जो है आप एम्स में रहें और हम भी जो है दिल्ली घूमने जाए, तो वहाँ पे जो है आप लोगों से मेरी मुलाकात हो। तो आप लोग रेडी रहिए, मैं आप लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए जो है एक ट्रैक दूंगा कि कैसे हम लोग को चलना है, कैसे जो है अचीव करना है। इन सब चीजों के बारे में जो है मैं आपको पूरा जो है बताऊंगा। मैंने कई सारे रिजल्ट दिए हैं। खैर आप लोग को अभी जब ओरिएंटेशन चालू होगा तो वहाँ पे जो है पता भी लगेगा कि हमारे पिछले साल कितने जो है क्रैक किए हैं। ये सारी चीज धीरे धीरे जो है आप लोगों को पता लग जाएगा। बस आप लोगों का क्या चाहिए, डिसिप्लिन में जो है रेगुलर क्लासेस करते रहना, ताकि कि जो है जैसे ही रेगुलर अगर जो क्लासेस चालू होंगी तो फिर आप लोगों को बिल्कुल डिसिप्लिन में जो है वर्क करना है। ये नहीं कि जो है तुरंत हम लोग जो है कुछ दिन किए फिर नहीं समझ में आने लगा तो भागे, नहीं। ये एक तरह का जंग है। जंग में अगर जो जीतना है तो आखिर तक लड़ना पड़ेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने समय तक जो है साथ रहोगे। तो हमेशा अगर जो लास्ट तक जो रहता है वो जो है हमेशा जंग जीत जाता है। ठीक है मैम, आप अब कंटिन्यू कीजिए, बीच में जब भी जरूरत होगा तो मैं फिर बोलते रहूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक वेलकम। यू। ओके बच्चों, सो ओरिएंटेशन स्टार्ट करते हैं। So I'm sharing my screen. Please let me know अगर आपको डाउट हो तो। एंड प्लीज आपको कोई डाउट है देन रेज योर हैंड, अदरवाइज आप हाथ नीचे कर लीजिए बच्चों, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा ना किसी को डाउट है या नहीं, राइट? ओके, स्क्रीन दिख रही है सभी बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, काजल ma'am. बेटा, काजल बेटा डाउट है कोई? No, ma'am. बेटा हाथ नीचे कर ले। रितिका, सजा थोड़ी मिली है। ओके, क्या लिखा हुआ बेटा स्क्रीन पे? Welcome student. वेलकम स्टूडेंट्स, यस। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। आप सभी का स्वागत है अवंती में। सो आज हम आपको बताने वाले हैं अवंती क्या है और किस तरीके से हम आप सभी बच्चों की मदद कर सकते हैं आपके ड्रीम्स को अचीव करने में, राइट? तो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी पजल तो बनती है। सो जिसको इसका आंसर आता है प्लीज रेज योर हैंड। पजल इज, कोई चीज है which has a tail and a head but no body. टेल भी है, हेड भी है, पर बॉडी नहीं है। एंड इट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पर कोई लेग्स नहीं है। तो क्या चीज है ये? Coin. Ma'am, coin. यस, करेक्ट, कॉइन। किसने आंसर दिया था सबसे पहले? Ma'am. करण, राइट? कृतिका, कृतिका, गुड जॉब कृतिका। ओके, सो व्हाट इज अवंती? सो अवंती स्टार्ट किया था, अवंती इज अ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन एनजीओ जिसे स्टार्ट किया था अक्षय सक्सेना सर ने इन 2010। वो आईआईटी के एल्यूमिनाई थे और उन्होंने इसे एक विजन से स्टार्ट किया था। हर काम करने का एक विजन होता है ना, तो उनका एक विजन था कि कोई भी अंडर प्रिविलेज्ड है। अंडर प्रिविलेज से मतलब ये है कि कोई काबिल है, कोई बहुत मेहनती है। जैसे कोई स्टूडेंट है वो बहुत मेहनती है, बहुत काबिल है, उसके परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, पर बिकॉज ऑफ सम कंडीशन, जैसे वो इस एरिया में रहता है जहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं है मेडिकल या इंजीनियरिंग की, या फिर वो बच्चा ऐसे एरिया में रहता है जो इतनी ज्यादा वहाँ पे वेजेस नहीं है, इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि पढ़ने के बाद भी अच्छी जॉब नहीं लग पा रही, या फिर कोई ऐसे एरियाज में रहता है जहाँ पर इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है दैट कि आप किसी बड़े कॉलेज में एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। तो अंडर प्रिविलेज का मतलब है कि किसी भी तरीके से जो अनजस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड रीजंस की वजह से आपको एक अच्छे कॉलेज की अपॉर्चुनिटी ना मिल पाना, दैट इज बीइंग अंडर प्रिविलेज। तो अक्षय सक्सेना सर का विजन था कि कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत मेहनती है, बहुत डिजर्विंग है, फिर भी वो बच्चा अच्छे कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वो उन बच्चों को मदद करना चाहते थे। और इसी तरीके से अवंती का जन्म हुआ और हम इसी मोटो के साथ अवंती में सभी वर्क करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, डिजर्व करते हैं, उनकी फैमिली मेहनत करती है, वो अच्छे कॉलेजेस में जा सके और उनको उस अच्छे कॉलेज में पहुंचाने तक का रास्ता हम आपके साथ तय करते हैं। सो अवंती कहाँ है अभी तक? वी आर इन 21 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। सो इन सभी स्टेट्स में आप देख सकते हो मैप में जो रीजन येलो है, उन सभी स्टेट्स में हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और हम वहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिफरेंट टाइप ऑफ कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारा मेन एजेंडा होता है कि हम बच्चों को मेडिकल एंड नॉन मेडिकल फील्ड में आगे सपोर्ट करें। हम
कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ हम इंश्योर करते हैं कि बच्चा उस कॉलेज तक पहुंच जाए, और जिस भी तरीके से हम मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, मैं आप सभी को ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जहाँ आप पढ़ने जा रहे हो वो क्या है। इट्स नॉट ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप फीस देकर आ रहे हो तो हम आपको सिलेबस पूरा करा रहे हैं। इट्स एन एनजीओ, यहाँ पर आप पढ़ने के इंटेंशन से आ रहे हो और हम आपको सिलेक्ट करवा दे अच्छे कॉलेज में इस इंटेंशन से पढ़ा रहे हैं। इसलिए आई एम क्लियरिंग यू आउट कि यहाँ पे कितनी जगह हम काम करते हैं, राइट? यस सर, निशान सर, श्योर, जस्ट अ सेकंड। निशांत सर, कौन से वाला है आपका? निशांत प्राशर? यस यस नाउ यू आर द कोर्स, राइट? यस 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 मैम। ओके सर, ओके, विजिबल है बच्चों स्क्रीन? Yes, ma'am. ठीक है जी। अरे अरे अरे, मैं तो रूल बताना भूल गई हो, आई एम सॉरी। भाई एक रूल है पूरी ओरिएंटेशन का कि ओरिएंटेशन में अगर आपसे कोई भी टीचर क्वेश्चन पूछते तो आप क्या बोलते हो? यस मैम या नो मैम? कैसे आंसर देते हो? यही बोलते हो ना, यस मैम या नो मैम, करेक्ट? Yes, ma'am. बेटा सर नहीं मैम हूं मैं, लेकिन ये बोरिंग हो जाएगा, तो ओरिएंटेशन का एक रूल है भाई, मैं तभी क्वेश्चन के आंसर दूंगी अगर आप यस की जगह यो यो बोलोगे। मंजूर है? Yo-yo, ma'am. है ना? Yo-yo, ma'am. तो अगर किसी को समझ आएगा तो वो बोलेंगे यो यो। हाँ रेनू बोलो। ठीक है, तो किसी को समझ आएगा वो बोलेंगे यो यो, और नहीं समझ आएगा तो क्या बोलोगे? No, no. नो नो। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, हम 3 तरीके से हेल्प करते हैं। फर्स्ट, हम घर पे स्कूल देते हैं। आप अपने घर पे स्कूल से आते हो, उसके बाद आप कहीं ट्रेवल करके जाते हो, ट्यूशन लेते हो, फिर वापस आते हो, बहुत सारा टाइम ट्रेवल में वेस्ट होता है, तो हम घर पे ट्यूशन देते हैं। अब हम घर पे ट्यूशन कैसे देंगे? आपको ऑनलाइन पढ़ा के। तो हम ऑनलाइन पढ़ा के आपको आपके घर में शिक्षा देते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ाते हैं? हम मोटो रखते हैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का। देखो आपके बोर्ड्स उसके साथ ही प्रिपेयर हो जाते हैं जब आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। जब आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो तो रास्ते कवर हो जाते हैं ना बाकी के। बस उसी तरीके से हम आपको नीट की प्रिपरेशन कराएंगे, बाकी एग्जाम्स अपने आप आपके प्रिपेयर होते चले जाएंगे। तीसरा प्लान हमारा संकल्प है, जो हिमाचल में अभी चलता नहीं है, सो लेट्स नॉट गो इन डिटेल ऑफ दैट नाउ। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी जो जर्नी होने वाली है, इसमें आपके साथ कौन रहने वाले हैं? आपके साथ आपके 3 सब्जेक्ट टीचर्स रहेंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। उसके अलावा आपके ऑपरेशन हेड्स रहेंगे, वो आपको इंट्रोड्यूस करा दिए जाएंगे। सो ये वो टीम होगी जो आपके साथ मिलकर काम करेगी, आपको पढ़ाएंगी, आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगी, आपके डाउट्स लेंगी, आपके टेस्ट कंडक्ट कराएंगी। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है, लो फील होता है या कोई कंफ्यूजन है पेरेंट्स को भी, तो उनको हैंडल करेंगी। तो आपकी जो 3 मेजर टीम मेंबर्स हैं, जो आपके मेन टीचर्स है, वो है बायोलॉजी के लिए हिमांशु सर। हिमांशु सर अभी शायद ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वहां पे पावर कट है उनके एरिया में। सो बायोलॉजी पढ़ाएंगे हिमांशु सर। सत्येंद्र सिंह सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, एंड सत्येंद्र कुमार सर आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। आप उन दोनों से तो मिल ही चुके हो। हिमांशु सर अगर ज्वाइन कर पाएंगे सो आई विल इंट्रोड्यूस हिम टू यू, राइट? किसी को अभी तक कोई डाउट? No, ma'am. नो यस। नाउ अगर हम स्टूडेंट एंगेजमेंट की बात करें कि कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो लगभग 30,000 से ऊपर बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें से 4,900 प्लस जेईई मेंस की सिलेक्शंस है। और अगर हम नीट की बात करें तो 2,000 प्लस हमारे पास नीट की सिलेक्शंस है। जो हमारा लास्ट ईयर का अभी रिजल्ट है, बेसिकली जो इस साल का रिजल्ट अभी आया है, उसमें अभी काउंसलिंग चल रही है। आप लोगों को पता ही होगा, आपने न्यूज में सुना होगा। सो अभी कॉलेज प्लेसमेंट्स नहीं हुई है, लेकिन हमारे बच्चे उस काउंसलिंग में चल रहे हैं, राइट? सो इस साल का हमारा जो रिजल्ट रहा है वो 164 प्लस सिलेक्शंस रही है रीट में, जिनके भी काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज में। सो हम उम्मीद करते हैं कि ये नंबर डबल से ट्रिपल हो जाएगा जब आप हमें ज्वाइन करोगे, राइट? अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो हमने कितने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे हैं, सो ये आपके सामने एक डेटा है, आप देख सकते हैं। प्रथम सेन जिन्होंने नीट 2019 में स्कोर किया था 630 आउट ऑफ 720। तो यहाँ पे जेई और नीट का पूरा डेटा है, बिकॉज हमारा जो मेन फोकस रहता है वो जेई और नीट के एग्जाम्स पे रहता है, राइट? सो दीज आर वन ऑफ आवर रिजल्ट्स। इस साल के हमारे टोटल नीट क्वालिफाइड आर 164, एंड अगर आप जेई की तरफ देखोगे तो पृथ्वीराज इज द वन जिनका ऑल इंडिया रैंक 213 आया है जेई एडवांस में। सो वी हैव रिजल्ट्स, और ये रिजल्ट आप जैसे बच्चे ही प्रोड्यूस करते हैं, राइट? आपकी तरह उन्होंने भी ज्वाइन किया था, आपकी तरह उन्होंने भी कोचिंग ली थी, और उन्होंने बहुत मेहनत करी, तो जो मेहनत करते हैं उनका रिजल्ट आ जाता है। इतना सही फर्क होता है। Now, why do you want to become a doctor? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे आंसर चाहिए, तो बताओ आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? अब ये तो आप ही बताओगे।
बताइए। यू कैन रेज योर हैंड्स, आप हाथ खड़ा कर सकते हो। पूनम, कृतिका, कनन, काजल, वरुण, हाँ जी बताइए, बोलो क्या है। Because doctor is the only profession जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग है, सबसे यूनिक प्रोफेशन है। कैसे अलग है? क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर डॉक्टर क्या होता है, वो लाखों लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरता है और उनको बचाता है। उनकी लाइफ बचाता है। इट्स द ओनली प्रोफेशन जो लाखों लोगों की अकेले लाइफ बचा सकता है। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड रीजन। और कोई डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? हमें खरड़ का रीजन तो क्लियर है कि वो बहुत सारी जानें बचाना चाहते हैं, इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहता है। और कोई? आप क्यों बनना चाहते हो? आकृति, आस्था? हाँ बेटा वरुण बताओ। मैम गरीब लोगों की मदद करने के लिए। गरीब लोगों की मदद करने के लिए, जो बहुत फैंसी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एक क्वालिफाइड डॉक्टर उनको उनके घर में भी ट्रीट कर सकता है, राइट। सो किसी को भी पैसों की कमी की वजह से अच्छी ट्रीटमेंट ना मिले, ये बहुत ही अनजस्टिफाइड है। तो इस अनजस्टिफाइड सिचुएशन को हम दूर कर सकते हैं अगर हम खुद को एजुकेट कर ले। शाबाश। और बताओ। हाँ क्या है? एक और रीजन है? एनीवन एल्स? कोई लड़की बताना चाहेगी व्हाई यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? प्रिंस, रेनू, रेणुका? नो। सो मेनली रीजन जो रहता है डॉक्टरी का ये कि आपको एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको बहुत काबिल बनाता है। आप किसी की भी जान कहीं भी बचा सकते हो। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे हो, अगर किसी को मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, जैसे कोविड आया था, आप लोगों को पता है ना, कोविड आया था, आप लोगों ने देखा था कितना बुरा हाल था, रिमेम्बर? हाँ यो यस, कौन बोल रहे हैं, राइट। सो उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल असिस्टेंस थी। तो तब हमने देखा कि कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई डेंटिस्ट है, वो किस तरीके से मदद कर सकता है। हाँ बेटा बताओ, व्हाई यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? मैम ये एक ऐसी लाइन है जो कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ, ये ऐसी लाइन है जिसमें एम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगी, क्योंकि डॉक्टर्स की जरूरत तो हमेशा रहेगी ना। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोचे कि अगर मैं 60 इयर्स की भी हो जाऊंगी और मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा प्रोफेशन आज भी जिंदा है, राइट। तो मुझे कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी, करेक्ट। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से डॉक्टरी की तरफ कोई जाता है, राइट। अब अगर हम बोले कि हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे रैंडमली थोड़ी सोचेंगे डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। माइंड में कोई पिक्चर तो होगी ना कि हम किस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। तो आप हिमाचल से हैं, इसलिए आपके सामने ये पिक्चर है। आपने ये कॉलेज सुना है, IGMC शिमला? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. हिमाचल प्रदेश का द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है आफ्टर एम्स, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज इन शिमला, राइट। सो वी अज्यूम, हम यही सजेस्ट करते हैं हर बच्चे को कि जब भी आप किसी चीज की प्रिपरेशन करें, अपने सामने गोल क्लियर रखो, राइट। तो जौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है, उसके सामने उसकी पिक्चर अपने सामने अपने माइंड में रखो। तो जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि 15 मिनट और पढ़ा नहीं जा रहा, यू थिंक अबाउट दैट कॉलेज, तो आपसे पढ़ा भी जाएगा, क्योंकि कोई और बच्चा उस 15 मिनट में पढ़ के आपसे ज्यादा रैंक ला सकता है ना। तो इसलिए आप अपने ड्रीम को एकदम क्लियर रखोगे कि मुझे IGMC शिमला जाना है, क्योंकि टॉप का कॉलेज है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ मेरा रैंक यहाँ पर आए, सो यू कैन स्टडी। सो ये हमारा ड्रीम रहेगा। नाउ हम यहाँ पर क्यों है? अवंती यहाँ पर आपको कैसे मदद कर सकता है यहाँ तक पहुंचने में? तो हम आपको एकेडमिक कोचिंग देंगे। एकेडमिक कोचिंग का मतलब है कि नीट के सिलेबस में जो जो आता है हम वो कवर कराएंगे। पहली चीज तो हमने आपको पढ़ा दिया। दूसरी चीज, हम आपको अवेयरनेस देंगे कि अगर आप 12th में मेडिकल ले रहे हो, 11th में मेडिकल ले रहे हो, उसके बाद आप किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। हर कोई MBBS तो नहीं करना चाहता, कुछ BDS चाहते होंगे, कोई आयुर्वेदिक में जाना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो हम आपको अवेयर करेंगे। और तीसरा, हम अच्छे अच्छे कोर्सेज में आपको एडमिशन प्रोसेस में मदद करेंगे कि कैसे किसी एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं, किसी कॉलेज में कब काउंसलिंग के लिए जाते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो हमारी जर्नी आपको सिर्फ सिलेबस पूरा कराना नहीं है, आपको अवेयर कराना भी है, आपको कॉलेज तक पहुंचाना भी है। तो इन तीनों स्टेप्स में हम आपकी मदद करेंगे। क्लियर सबको? Yo, ma'am. Yo, ma'am. Ma'am. ठीक है, क्लियर है तो बताओ। क्वेश्चन इज पजल टाइम, द गेट विच नो मैन कैन एंटर। नाउ रेज योर हैंड। ऐसा गेट जिसको कोई एंटर नहीं कर सकता। Colgate. अंबिका। Colgate. कोलगेट। इतने इंटेलिजेंट बच्चे क्यों हैं क्लास में? अंबिका, सॉरी, नेक्स्ट टाइम। नाइस, गुड, कोलगेट। ओके चलो, आप लोगों को पता है 12th के बाद आपको कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं मेडिकल में? चलो मैं बता देती हूँ क्विकली।
एक तो आप डॉक्टरेट की तरफ जा सकते हो, जैसे एमबीबीएस करके आप डॉक्टर बनते हो, बीडीएस करके डेंटिस्ट बनते हो, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, ये वो कोर्सेज है जो आपको आयुर्वेदिक लाइन में लेकर जाते हैं, ठीक है। तो आपने वो खाई है कभी बचपन में, वो व्हाइट व्हाइट कलर की गोलियां आती थी उसके ऊपर, Yes, ma'am. है ना? Yeah, ma'am. यस, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हो बीएचएमएस करके। और आपने कभी ऐसा खाया कि बहुत तबीयत खराब होती है तो चूरन लेकर आते थे घर वाले खाने के लिए, वो है कभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. वो आयुर्वेदिक होती है, तो वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर का प्रोफेशन है और आप वो डॉक्टर्स भी बन सकते हैं। उसके अलावा आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप नई मेडिसिन डिस्कवर कर सकते हैं, राइट? तो नई मेडिसिन साइंटिस्ट ही तो डिस्कवर कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के बाद एनडीए में जा सकते हैं, उसके बाद आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग। उसके बाद बीएससी के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं, आप टीचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लियर कर लो कि अगर आपने मेडिकल लिया है ना, आपके पास बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारी जगह आप अप्लाई कर सकते हो। ये माइंड में कंफ्यूजन मत रखना कि छोटी सी फील्ड है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। क्लियर सबको? यो मैम। Yo, ma'am. अब आप अवंती में आए हो ना, तो हमारी आपसे थोड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है। हम क्या चाहते हैं, आपके टीचर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज हो 10th के सिलेबस की, कि आपको थोड़ा फर्क पता हो कि टिश्यू क्या होता है। सो वी एक्सपेक्ट क्लासेस स्टार्ट होने से पहले कि आप थोड़ा सा 10th को रिवाइज कर लो। इसके बाद हम चाहते हैं कि जब भी क्लास स्टार्ट हो आप उससे पहले अवेलेबल हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास 6 PM है तो आपको कब क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए? 5:45. 5:45 हाँ, और पहले क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? कोई भी ना हो। डाउट क्लियर हाँ, कर दीजिए। पहला रीजन है कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, एंड दूसरा मेन रीजन है कि बाई चांस इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है ना, सब कुछ ऑनलाइन है, तो 15 मिनट पहले ही सॉल्व हो जाए ताकि आपकी क्लास ना मिस हो, राइट? आपको इंश्योर करना है कि आपके एरिया में गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी है। अगर नहीं है तो आप बात कीजिए, टॉक टू आपके जो भी ग्रुप के पीएस होंगे उनसे बात कीजिए ताकि हम लोग फिक्स कर सके कि उस एरिया में कौन सा कनेक्शन अच्छा है, राइट? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको टेस्ट ऑनेस्टी के साथ देने होंगे। टेस्ट देने से मिलता क्या है? What do you get? Ma'am, knowledge No. and हाँ, हमारे अवंती में संडे टेस्ट होते हैं। तो बेटा आपने पूरे हफ्ते पढ़ा मंडे टू सैटरडे, अब आपको कैसे पता चला गया कि आपने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं? आप संडे को टेस्ट दोगे, टेस्ट का रिजल्ट आपको बताएगा कि आप कितना प्रिपेयर हो, आपको और कितना प्रिपेयर करना है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने सारे टेस्ट ऑनेस्टी के साथ दो। इसमें हम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब बच्चे टेस्ट ले रहे हो आप प्लीज उनके साथ बैठिए ताकि वो भी फोकस होकर टेस्ट देख पाए, राइट? उसके बाद आपके जो भी टेस्ट में रिजल्ट आता है हम क्लास में उसको डिस्कस करते हैं, आपके रिजल्ट को नहीं, हम टेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले आपके कहाँ पर मिस्टेक थी और आप अपनी मिस्टेक्स पे वर्क कर पाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए कि आप बिना हेजिटेशन के डाउट्स ले पाओ। तो आप डाउट्स कैसे पूछ सकते हो? क्लास में हैंड रेज करके पूछ सकते हो, आप क्लास में चैट में क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हो, और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में तो आप व्हाट्सएप पे भी अपने टीचर से पूछ सकते हो। क्लियर सबको? यो ma'am. तो रिस्पॉन्सिव बच्चे। हाँ जी एलेक्स बोलो। गलती से हो गया या कोई ना। नाउ अब हम आपका कितना सारा टाइम लेने वाले हो, तो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, हम आपका टाइम कितना लेंगे। वी नो आप सभी स्कूल जाने वाले हो तो आपको स्कूल में भी टाइम देना है, स्कूल का भी होमवर्क करना है ना? तो इसलिए हम आपसे बहुत सारा टाइम नहीं ले रहे, हम इतना टाइम ले रहे हैं कि आपका नीट क्रैक हो जाए बहुत अच्छे रैंक के साथ। तो नंबर ऑफ क्लासेस आपकी एक हफ्ते में रहेगी 12, ठीक है? 1 वीक में 12 क्लासेस होगी मंडे टू सैटरडे, राइट? हर क्लास 1 आवर की होगी, राइट? आपकी बायोलॉजी की जो क्लासेस होंगी दैट वुड बी 6, मतलब हर रोज आप हिमांशु सर से तो मिलोगे ही। फिजिक्स की क्लासेस होगी आपकी 3 और केमिस्ट्री की क्लासेस होगी आपकी 3। कौन सी क्लास कब हो रही है उसका सारा स्केड्यूल आपके ग्रुप्स में आ जाएगा, जिस ग्रुप से आपने लिंक ज्वाइन किया है उसी ग्रुप में आएगा। ओके क्लियर? यो मैम। बहुत बढ़िया। चलो, ma'am. अभी तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, चलो फिर कैसा पजल। अब ये सॉन्ग है, अब प्लीज रेज योर हैंड, ये सॉन्ग किसका है? फेमस सॉन्ग है ये, रोने धोने वाला सॉन्ग है ये। इस पजल में फंस गए तुम? यस, नो वन। सत्येंद्र कुमार सर आप इनकी मदद करेंगे? ये तो फंस गए। यस मैम, ये अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, हाँ, तो आप एक बार थोड़ा सा देखिए, सुन रहा है ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहे हैं आपको।
अगर जब आगे ये कंटिन्यू सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ रो मैं। रहा हूँ मैं। यस, सत्येंद्र सर क्लू ले गई अच्छे से। यस, अरिजीत का सॉन्ग है, ये इतना फेमस तो है, तो मुझे अच्छा लगा कोई पजल में फंसा, मुझसे भी पजल सॉल्व होती नहीं है। चलिए, अब आइए, एग्जाम दैट नीडेड टू गेट इनटू दिस कॉलेजेस। आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस हमने देखे, आईजीएमसी शिमला है, एम्स है बिलासपुर का। अब इन कॉलेजेस में जाने के लिए आपको कौन से एग्जाम्स करने होते हैं? देखो, नीट है। हाँ जी सत्येंद्र सर। मैं कुछ ऐड करता हूँ इसको। यस सर, यस सर। ठीक है बच्चों, आप लोग कभी सोचते हो कि क्यों हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए ही, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही हमें प्रिपरेशन करना है? प्राइवेट भी हैं, लेकिन हम लोग जो है क्यों इस टाइप के, यानी कि नीट, एम्स, जिपमर या एएफएमसी, इन सभी चीजों को लेके जो है हम तैयारी कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी सी बस जस्ट जो है 5 मिनट के अंदर जो मैं बताता हूँ नीट क्या चीज होती है। सभी लोग पेपर देते हैं, कभी आप लोगों ने नोटिस नहीं किया कि आपसे जो है ये तो सबको पता होता है कि 180 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और 3 आवर का टाइम रहता है, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि सर हमें 1 ही मिनट क्यों दिया जाता है, हमें क्यों नहीं क्वेश्चन को कम कर दिया जाता है, क्वेश्चन कम क्यों नहीं कर दिया जा रहा है, और हमें जो है टाइम को थोड़ा एक्सटेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? इतने सारे क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन, 3 आवर का टाइम। एक्चुअली देखो बेटा, होता क्या है कि मान लो कि अगर हम आपका जो है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहते हैं, ये जो नीट वाले हैं वो चाहते हैं कि आप कितने कम समय में अपना रिएक्शन दे सको। अगर जो सपोज करो कि कोई पेशेंट आया और आप उसको सोचने में लगा रहे हो कि 3 मिनट 4 मिनट, तब तक तो है से था में कन्वर्ट हो जाएगा वो, इसीलिए वो आपको टाइम बहुत कम दे रहा है, जिस कारण से आपके सामने क्या हो जाता है कि आप फटाफट से जो है एक्शन, जो है रिएक्शन के अनुसार से एक्शन ले सको। अब उसको इमरजेंसी है तो उसको ये नहीं कि सोचना लगना है कि इसको इमरजेंसी वार्ड में डालना है या कार्ड, ये सारी चीजें जो है आपको फटाफट जो है फास्ट रिएक्शन लेने पड़ेंगे, जो है ताकि कि जो है पेशेंट का हम लोग जो है सेव कर सके। दूसरा, सभी को पता है कि यहाँ पे आप अगर एडमिशन हो जाता है तो आपकी फीस कम होगी। मैं यहाँ पे फीस की बात नहीं करूंगा, एक तो रीजन है कि फीस क्योंकि सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं दूसरी रीजन की बात करता हूं कि अगर आप इन सब जगह से पढ़ते हैं तो आपकी सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोरोना आया तो सबसे पहले जो है एम्स भेजा गया था, ना कि किसी छोटे से जो है जहां हुआ तो वहां पे नहीं भेजा गया था। क्यों? क्योंकि वहां जानते हैं कि दुनिया के सबसे टॉप जो है हमारे क्या है डॉक्टर बैठे हुए हैं। अगर वो टॉप डॉक्टर इसलिए नहीं है कि वो जो है बहुत ज्यादा, उनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, वो फटाफट डिसीजन ले सकते हैं। और अगर जो सपोज कीजिए कि हम अगर जो उसको रूलर में दे देंगे तो वो वैसे ही क्या हो जाएगा कि डिसीजन क्विक नहीं ले पाएंगे, और लास्ट में क्या करते देखिएगा कई बार जो है, अगर जो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, अगर जो कभी छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या कर देते हैं, रेफर कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी का जो सिलेक्शन हो वो एम्स में हो। एक और रीजन भी है कि आपको अगर जो कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल करना हो तो आपको इन सब कॉलेज में जो है तुरंत मिल जाएगा। अगर जैसे सपोज कीजिए कि आपको किसी बॉडी का जो है ऑपरेशन करना है, डेड बॉडी का, तो आपको जो है प्राइवेट में या छोटे में जो है डेड बॉडी नहीं मिलती है। यहाँ पे एम्स में जाओगे तो आपको दिन में 1000 बॉडी जो है मिल जाएंगी, जिस कारण से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा रीजन क्या होता है कि जब आपके सामने क्या हो कि नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा होंगे तो आप चीजों को समझ सकते हो। अब जैसे मान लो कि अलग अलग तरीके के पेशेंट अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं। अब मान लो किसी को पेट में दर्द है तो कहेगा जोर से दर्द हो रहा है, मीठा दर्द हो रहा है, हल्का दर्द हो रहा है। इस टाइप से प्रॉब्लम को जो है आप जब सामने से टेकल करोगे तो आप लोगों को क्या होगा कि पता चलेगा। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेज है। आपका अगर जो इनमें अगर जो सिलेक्शन हो जाता है तो आप समझिए कि यानी कि आपकी आने वाली जो लाइफ है वो काफी ज्यादा सिक्योर हो जाएगी और काफी आसान हो जाएगी। दूसरा और तीसरा रीजन क्या होता है कि आप दुनिया में जो है सबसे बेस्ट डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको इसके लिए कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कंटिन्यूअस जो है मेहनत करना होगा, ताकि कि हम लोग जो है इन सब कॉलेज में अपना एक सीट जो है एक्वायर कर सके। तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी रेडी हैं, क्योंकि आप सभी इस चीज को ओरिएंटेशन को अटेंड कर रहे हैं और आगे भी क्लास जो है अटेंड करेंगे, तो जिस कारण से जो है आप लोग, हाँ बोलिए शर्मा क्रिस्टी। हाँ जी क्रिस्टी बोलो बेटा, डाउट है? आई थिंक सर एक्सीडेंटली खड़ा हो गया वो। ओके ठीक है, ठीक है।
तो जैसे मैं बता दिया कि नीट के थ्रू जो है ये बहुत सारे कॉलेज मिलते हैं, फिर एम्स है, जिपमर है, ये जो है हमारे साउथ साइड जो है क्या है वहां पे है एएफएमसी, यानी कि जो इंडिया का सबसे बेस्ट आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है वो एएफएमसी है। उसी तरह से सीएमसी वेल्लोर है। ये जितने भी कॉलेज है ना टॉप मोस्ट कॉलेज है। आप सभी की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें इस कॉलेज में जाना है। कैसे जाना है ये हम बताएंगे, लेकिन आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि मेहनत करना है। अगर आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपके चांसेस हैं सिलेक्शन होने के लिए। एक और अब मैं कोट के साथ जो है आपको बताता हूँ, जो करेगा मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो आज का काम है जो कल पे टाल देते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना। जो कहता है कि कल करेंगे उसका दिन जाता है टल, जो कहता है करेंगे परसों उसको लगते हैं बरसों, जो करेगा आज वही करेगा राज। ओके मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। तो जैसे सर ने कहा, बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया कि अगर आप नीट देते हो तो इन सभी कॉलेजेस के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हो, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको क्वालिफाई होगा, और डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम होता है और CUET एक और एग्जाम होता है। तो जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करोगे, जब आपका टाइम आएगा इन चीजों में अप्लाई करने का, हम आपको उसके लिए गाइड करेंगे। राइट नाउ लिस्ट ऑफ टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आप सभी हिमाचल से हैं इसलिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की स्पेसिफिकली लिस्ट है। और सबसे ऊपर किसका नाम है? इंदिरा गांधी मेडिकल IGMC शिमला। राइट, हम एम्स की अलग लिस्ट होती है, वैसे एम्स बिलासपुर है जो आएगा, उसके बाद IGMC शिमला जो मेडिकल कॉलेजेस है उसमें IGMC शिमला आता है। लेकिन उसके अलावा और भी मेडिकल कॉलेजेस है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है और बहुत अच्छे हैं। दैट इज राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में है, मंडी में है, नाहन में है, हमीरपुर में है, चंबा में भी है। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शन जहां आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम नीट एग्जाम की कट ऑफ की बात करें तो नीट एग्जाम की कट ऑफ कैसे रहती है, तो मुझे बताओ हेडिंग क्या लिखा है यहाँ पे? नंबर ऑफ सीट्स फॉर MBBS हिमाचल Yes. प्रदेश। यस, तो हिमाचल प्रदेश में नंबर ऑफ सीट फॉर MBBS कैसे है? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में कौन से कॉलेज का नाम लिखा है? IGMC शिमला, राइट? यस, तो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको दिख रहा है जनरल कैटेगरी, SC, ST, OBC एंड EWS। सो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट सीट रिजर्व होती है, राइट? सो फॉर एग्जांपल साक्षी हूँ, राइट? अब मैं ST कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और मेरा नीट में रैंक आ गया है, राइट? तो अब मैं IGMC शिमला में जा रही हूँ, तो मेरे लिए वहां पे कितनी सीट्स है? तो IGMC शिमला में मेरे लिए 7 सीट्स रिजर्व पड़ी है। मैं उन 7 में से कितनी सीट्स ले सकती हूँ? 1। तो मुझे बताओ इतनी सारी सीट्स है हिमाचल में, देखो कितनी सारी सीट्स है, तो मुझे सच बताना तुम्हें कितनी सीट चाहिए इंडिविजुअली? एक ना? 1। यस, तो अपना फोकस याद रखना कि हिमाचल में इतनी सीट्स है कि आपको मिल जाए, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, तो आपका फोकस उस 8 सीट पे रहेगा। क्लियर सबको? yes? और मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं ST से बिलोंग करती हूँ, है ना, और मैं मंडी रहती हूँ, लेकिन मंडी वाले कॉलेज में ST के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है? 4। तो स्मार्ट का क्या होगा? मैं कौन से कॉलेज में अप्लाई करूँ? IGMC। हाँ, और किसी भी कॉलेज में अप्लाई करूं जहां पे उससे ज्यादा सीट है, राइट? तो मैं मंडी की जगह बाकी कॉलेजेस में अप्लाई कर दूंगी। तो ये डाटा आपको हेल्प करता है पता करने के लिए आपको किस कॉलेज में अप्लाई करना है। अब देखो नंबर ऑफ सीट फॉर MBBS में हम आगे चलते हैं, इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में कि मार्क्स के हिसाब से कैसे होते हैं। अब मान लेते हैं हम साक्षी और मेरे मार्क्स आए हैं अराउंड 480, ठीक है? आई बिलोंग टू SC, अब मैं SC से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे देख के बताओ कि अगर मैं SC से बिलोंग करती हूँ और मेरे मार्क्स आए हैं 480, तो कौन से कॉलेज में मुझे सीट मिल सकती है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। 480 आए हैं मेरे। चंबा। चंबा, हाँ, नाहन और चंबा में मिल सकती है, राइट? सो इस तरीके के डेटा एनालिसिस से आप समझ सकते हो। मुझे बताओ अगर ऐसा मिसकंसेप्शन है कि नीट में 720 में से 720 आने होते, आपके सामने लिस्ट है, क्या ऐसा है कि 720 आएंगे तभी डॉक्टर बनोगे? देखो जितने भी है सब में आपको 500 के करीब कुछ मार्क्स मिल रहे हैं। ये मार्क्स अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो देयर आर चांसेस ना कि डिफरेंट विंडो में आपको सीट मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, मुझे IGMC शिमला में मैं गई, मेरे मार्क्स थे 520, तो IGMC शिमला में मुझे सीट नहीं मिली, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना मुझे डॉक्टरी नहीं मिलेगी। तो देखो मैं चंबा में अप्लाई कर दूंगी, वहां पे मुझे मिल जाएगी ना।
यो मैम। ये जो मिसकंसेप्शन है ना, बहुत सारे मार्क्स चाहिए डॉक्टर करने के लिए, ऐसा नहीं है। आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, मार्क्स अपने आप धीरे से आ जाएंगे और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। राइट, क्लियर है सबको? यो मैम। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई डाउट? नो मैम। नाउ इसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आंसर चैट बॉक्स में करेंगे। तो ये आपकी क्लास में भी होगा, आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज? गुड कॉलेज का मतलब है कॉलेज गवर्नमेंट हो, क्योंकि वहां पे बहुत एक्सपोजर All of मिलता है। these. चैट बॉक्स के बिना मुझे सुनेगा ही नहीं। चैट बॉक्स वो सुनेगा ही नहीं। तो चैट बॉक्स में बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? गुड कॉलेज का मतलब है वो गवर्नमेंट हो, उसकी फीस कम हो और वहां पे आपको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले। चैट में बताओ। अच्छा, ओके, सबसे पहले हमें वरुण ने बताया। गुड वरुण, यस, नाइस। सो गुड कॉलेज के लिए हमें क्या चाहिए? आपके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आप में टाइम मैनेजमेंट हो, है ना? ऐसे रैंडमली कुछ भी कर रहे हो, दिन खत्म हो जाएगा। 24 आवर्स बहुत कम होते हैं, मैनेज करोगे 24 आवर्स बहुत होते हैं, कार्टून देखने का टाइम भी निकाल लोगे। क्लास अटेंडेंस हो, आपको क्लास में रेगुलरली आना है। सोचो मैंने आज कुछ पढ़ाया, आप कल नहीं आए, मिस हो गया ना, फ्लो टूट गया। तो क्लास अटेंडेंस जरूरी है आपके लिए, हमें दिखाने के लिए नहीं। आपके टीचर्स नहीं देखना चाहते आप क्लास में अटेंडेंस दे रहे हो, अब वो चाहते हैं आप क्लास में आओ ताकि आप सीखो। तो क्लास अटेंडेंस होनी चाहिए। तीसरा, सेल्फ स्टडी। अगर आपको पढ़ा दिया हिमांशु सर ने और आपने सेल्फ स्टडी नहीं की तो कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ इज आस्किंग डाउट्स। आपको अपने डाउट्स तो पूछने हैं। अब सत्येंद्र तोमर सर आपको कैसे फिजिक्स सिखाएंगे अगर आप पूछोगे नहीं कि आपको समझ क्या नहीं आया? राइट। सो एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए स्टूडेंट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। सो आंसर इज ई। गुड आंसर। नाउ, आर देयर सफिशिएंट कॉलेजेस सीट फॉर मी? अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है ना, सेल्फ डाउट्स होते हैं ना कि मैं हमेशा से टॉपर नहीं रही या टॉपर नहीं रहा, क्या मेरे लिए सीट्स अवेलेबल है? सो यस, देयर आर सीट्स। अभी मैंने आपको डेटा भी दिखाया, वो सिर्फ हिमाचल का था, पूरी इंडिया का तो अभी मैंने दिखाया भी नहीं। सो देयर आर सफिशिएंट सीट्स, लेकिन वो तभी मिल पाएगी जब आप डेडिकेटेड होगे। तो जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप डेडिकेशन से करोगे तो आपको कहीं ना कहीं सीट मिलेगी ही मिलेगी। बिकॉज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी चाहता है कि हार्ड वर्किंग लोग आए और डॉक्टर बने। राइट, हमें भी तो अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है ना। सो उसीलिए आपके लिए सीट्स अवेलेबल है अगर आप मेहनत करते हो। क्लियर ये बात सबको? यो मैम। अगर फिर भी थोड़ा डेटा लिख ले, सो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन अराउंड 2500 गवर्नमेंट कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो इतनी सीट्स तो अवेलेबल है। राइट, सो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट सीट्स अवेलेबल है। जैसे जैसे आपका काउंसलिंग आएगा हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम नीट की सीट्स की बात कर ले तो हम जो नीट अवंती में फोकस करते हैं वो गवर्नमेंट पे करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस अफोर्डेबल होते हैं और बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं। राइट, अगर किसी की प्राइवेट कॉलेज चॉइस है वो उनकी चॉइस है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन दैट। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप देख सकते हैं 48,012 सीट्स अवेलेबल है। सो आप डिफरेंट कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ, हाउ विल अवंती हेल्प यू? आपको अवंती कैसे मदद करेगा कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाए? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस लेते हैं। तो टीचर आपके सामने बैठ के कैमरा ऑन करके आपको लाइव पढ़ाते हैं ताकि आप अपने डाउट्स वहीं पूछ पाओ। राइट, हम आपको कोर्स प्लानर देते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस मंथ आपका इतने चैप्टर्स हो रहे हैं, नेक्स्ट मंथ इतने चैप्टर्स हो रहे हैं, ताकि आप भी अपना टाइम टेबल बना सको और स्कूल के साथ थोड़ा अलाइन भी कर सको, है ना। अब विल ट्राई कि स्कूल के साथ आपका अलाइन हो जाएगा तो आपको मदद होगी। उसके अलावा हम आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे। तो क्लास के बाद हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, तो आपने जो पढ़ा है आप उसको प्रैक्टिस कर पाओ सॉल्व करके। उसके अलावा आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। आपको कोई भी डाउट्स है तो आप डाउट सॉल्विंग सेशंस में उसको क्लियर कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका वीकली टेस्ट होता है जो संडे को टेस्ट होगा, जहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो कि आपने जो पूरे हफ्ते सीखा आपको कुछ समझ आया या नहीं। राइट, सो इस तरीके से अवंती आपको आपकी क्लासेस में हेल्प कर सकते हैं। क्लियर सभी को? यो मैम। नाउ, अब ये वो चीज है जो आपको मुझे भरने में मदद करेगी। राइट, सो सत्येंद्र तोमर सर है आप? सो सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। ओके। बेसिकली बच्चों, दिस इज अ पॉइंट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? सो हम अवंती की टीम है, इस टाइम आपके साथ जुड़ी हुई है। आपके टीचर्स हैं यहाँ पे, आपके ग्रुप के जो हैंडल करने वाले ऑपरेशंस की वो टीम भी यहाँ पर है। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपके पेरेंट्स की अवंती से एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्या उम्मीदें है? आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपको क्या दें एज ए टीचर की आप आगे हम एक अच्छा रिजल्ट ला सकें?
अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम अवंती, तो आप बता सकते हो। एनीवन बोलो। To give us a better knowledge. To give us good better knowledge, okay, 1 point। और बोलो बोलो। एजुकेशन। एजुकेशन एकेडमिक वाली। प्रैक्टिस क्वेश्चन। Clear our doubt. ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए आपको क्लास के बाद, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। गुड। आपके डाउट्स में Clear our doubt. एक सेकंड, हाँ डाउट्स हम लेते हैं, डाउट सेशंस होते हैं हमारे, हम डाउट्स लेते हैं, वैसे भी हम क्लास में डाउट्स लेते हैं। और बोलो बेटा। स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करें, तो आपको सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल की मिलती है, आपके फोन पे आपको आ जाएगी प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में, और स्टडी मटेरियल भी, राइट। तो सॉफ्ट कॉपी सभी को प्रोवाइड की जाती है। अगर हार्ड कॉपी का जो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है, रेगुलर है क्लासेस में, वो टेस्ट देने के लिए आते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हार्ड कॉपी के बारे में उन स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस होता है, पर सॉफ्ट कॉपी सभी को प्रोवाइड की जाती है, राइट। नेक्स्ट और कुछ? सॉरी बेटा, टेस्ट वीकली टेस्ट तो होते हैं हमारे, बिना टेस्ट के तो कभी नहीं होता, डोंट वरी, वीकली टेस्ट विल बी देयर। नेक्स्ट मंथली टेस्ट है। हम लोग वीक में 4 टाइम्स टेस्ट लेते हैं बेटा, उसके बाद हमारा मेजर टेस्ट होता है, तो आपने जो पूरा मंथ पढ़ा है ना, वो एक मेजर टेस्ट में आता है, तो देयर विल बी मेजर टेस्ट, ठीक है। और बेटा बोलो बोलो बोलो। Important notes. इंपॉर्टेंट नोट्स आपको टीचर पढ़ाते टाइम ही बनवाएंगे, उसके अलावा अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो वो आपको आपके ग्रुप में फॉरवर्ड करी जाती है, राइट। तो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बिल्कुल प्रोवाइड किए जाते हैं। और Easy explanation. इजी एक्सप्लेनेशन, यस। आप डिफिकल्ट चीजें पढ़नी होती तो खुद पढ़ लेते हैं ना, यस। इजी एक्सप्लेनेशन तो हर टीचर का अपना एक वे है टीच करने का, जैसे जैसे आप क्लास में पढ़ोगे ना, 1-2 हफ्ते के बाद आपको भी समझ आएगा टीचर्स किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और आपको कैसे पढ़ाना है उनको भी समझ आएगा, है ना। तो धीरे धीरे वो इजी भी हो जाएगा। गाइडलाइन किस चीज के लिए? For study. एग्जाम ओरिएंटेड। अच्छा, गाइडलाइंस एग्जाम ओरिएंटेड, ओके, कि कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। ये डेफिनेटली टाइम टेबल बनाने में दिल हेल्प यू। और कुछ बोलो बोलो। एनी अदर पॉइंट बच्चों? ओके, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपने मेंशन किए। तो आपके लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपकी सारी टीम इससे एक बार दोबारा गो थ्रू करेगी, सो मेक श्योर कि कोई पॉइंट न रह जाए। हाँ बेटा बोलो सचिन। मैम कुछ 10th में ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अच्छी तरह क्लियर नहीं हुए होते हैं, तो कहीं कहीं पर ऐसे हेल्प मिलनी चाहिए। ठीक है, सो जो कॉन्सेप्ट के आपके बेस वीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टिश्यू बोल दिया, लेकिन टिश्यू का तुम्हें बेस अभी नहीं आता, तो जिसका बेस वीक है, जब भी कोई टीचर पढ़ाता है वो बेस से ही उठाता है टॉपिक को और फिर टॉप पे लेके जाता है, तो विल मेक श्योर कि आपके बेस क्लियर हो, ठीक है। जी मैम। गुड बेटा। एनी अदर स्टूडेंट? बहुत अच्छा पॉइंट है नो। सो पूरी टीम हमारी इन सारे पॉइंट से एक बार फिर से गो थ्रू करेगी एंड विल मेक श्योर कि आपके जो हमसे रिक्वायरमेंट्स है वो हम जरूर पूरी कर पाए, ठीक है जी। आगे चले। यो मैम। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। नाउ कैन आई प्रिपेयर मोर? हम और प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स गेट एक्स्ट्रा क्लासेस। देखो देयर आर बेनिफिट्स होते हैं जब आप रेगुलर होते हो। रेगुलर का मतलब है आप मैक्सिमम क्लास अटेंड करने की कोशिश करते हो, कभी कभार हमें भी समझ आता है प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप रेगुलर क्लास अटेंड करने की कोशिश करते हो। और अगर बाई चांस आप नहीं क्लास अटेंड कर पा रहे बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, आपके पेरेंट्स इन्फॉर्म कर रहे हैं टीचर्स को, सो वी नो। सो रेगुलर क्लास जो अटेंड करता है उसे डेफिनेटली स्पेशल पॉइंट्स मिलते हैं। कैसे? जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं और रेगुलरली टेस्ट देते हैं, तो उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन टॉपिक में उनको प्रॉब्लम है, और उनको पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी देते हैं कि अगर उनको स्पेशली मैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम है तो हम उसकी मदद करेंगे, राइट। तो जो एक्स्ट्रा मदद करता है अवंती उसको एक्स्ट्रा मदद भी प्रोवाइड करते हैं, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो जब आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपको और मदद मिलेगी। क्लियर सबको? मैम। हाँ जी सत्येंद्र सर। मैं ये इसमें ऐड करना चाहता था, जैसे कि कुछ बच्चे हैं कंटिन्यूसली क्लास ले रहे हैं और टेस्ट में जैसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उनको मंडे को, जैसे संडे को होता है एक्स्ट्रा क्लासेस, जैसे मॉर्निंग में होता है, हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं, जिससे कि उनका और डाउट क्लियर होता है। जैसा कि मैम ने बताया था, जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो उन्हीं को मिलेगी जो रेगुलर क्लासेस में आए,
और टेस्ट सारे के सारे रेगुलरली देंगे। ऐसा नहीं कि सबको एक्स्ट्रा क्लासेस मिल रही, ठीक है। इसीलिए आपकी मेहनत लास्ट में जाके रंग जरूर लेके आए एट लास्ट। यस सर, जैसा कि थैंक यू मैंने सो बोला है। मच। यस, थैंक यू सर। यस बेटा, तो जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि देखो कोई बच्चा रोज मेहनत कर रहा है, वो डिजर्व करता है ना कि उसके लिए टीचर भी एक्स्ट्रा मदद करे। तो हम भी चाहते हैं हम एक्स्ट्रा मदद करें, लेकिन उस बच्चे के लिए जो कोशिश कर रहा है, राइट। तो जो कोशिश करेंगे उनकी कोशिश कभी खराब नहीं जाएगी। नाउ कुछ कॉमन डाउट्स होंगे आपको, वो क्लियर कर देते हैं। व्हाट विल क्लास स्टार्ट? तो आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? मोस्ट प्रोबेबली दिस वीक हो जाएगी, नहीं तो मंडे तक, नेक्स्ट वीक के मंडे तक आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइमिंग और एग्जैक्ट टाइम टेबल की कौन सी क्लास कब है, आपको वो सारी डिटेल आपके ग्रुप में कम्युनिकेट होगी, तो अपने ग्रुप में एक्टिव रहेगा, ठीक है जी। सेकेंड इज, हु आर द टीचर्स फॉर दिस प्रोग्राम? आई हैव इंट्रोड्यूस यू टू हिमांशु सर, ज्वाइन कर चुके हैं? जी मैम। ओके हिमांशु सर, आप प्लीज एक बार इंट्रोड्यूस करा दीजिए आपके बायोलॉजी टीचर। ऑलराइट, हाय एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और मैं आपका बायोलॉजी फैकल्टी हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम वडोदरा एंड आई विल बी टेकिंग केयर द बायोलॉजी कंपोनेंट विद यू। सो बेसिकली जितनी भी स्टोरी होगी प्लांट्स एनिमल के रिलेटेड, जो भी हमारा कंटेंट रहेगा वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा। एंड आपकी जो जर्नी रहेगी हमारे साथ, वो एक काफ़ी लंबी जर्नी रहेगी। लाइक आप लोग अपना नीट एग्जाम 2025 में देंगे। सो लाइक रफली 18 से 19 महीने हैं आपके पास आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए। सो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। आप ये बात भी आप जानते हो कि बायोलॉजी का एक बहुत मेजर चंक पूछा जाता है नीट एग्जाम के अंदर। 360 मार्क का आपका बायो होता है। सो इन अ स्पैन ऑफ लाइक नेक्स्ट 1.5 ईयर टीम, अवंती की टीम आपके साथ काम करेगी एंड विल एंश्योर दैट कि आपका एक अच्छा स्कोर बने बायो के अंदर, एंड विच विल अल्टीमेटली हेल्प टू गेट अ वेरी गुड स्कोर ओवरऑल। सो दैट इज समथिंग विल बी डूइंग इन द अपकमिंग लाइक कपल ऑफ ईयर्स। तो दिस इज समथिंग विल बी डूइंग। उसके साथ जैसे कि मैम ने बताया आपको, इवन पोस्ट नीट एग्जाम हम लोग आपको असिस्ट करते हैं फॉर गेटिंग इनटू राइट कॉलेज, चाहे वो MBBS हो, वेटनरी साइंस हो, BDS हो या कोई दूसरी आपकी स्ट्रीम हो। वी ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन गेटिंग टू राइट प्लेस। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो जस्ट एंश्योर दैट कि आप रेगुलरली क्लास में आए एंड अपने डाउट्स पूछते रहे सारे फैकल्टीज को, राइट। एंड जो भी आपके साथ होमवर्क शेयर किया जाएगा वो आप करिए। अगर आप इतना रेगुलरली कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर अगर आप करते हो, लाइक थ्रू आउट द नेक्स्ट 16-17 मंथ अगर आप करते हो, देन बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट यू विल गेट इनटू राइट प्लेस, ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक्स। या मैम। So thank you so much, sir. Thank you. Okay, so that's Himanshu sir, your biology faculty. So ये आपके साथ बायोलॉजी में रहेंगे और आप इनसे तो हर रोज ही मिलेंगे, क्योंकि आपके 6 लेक्चर्स डेली, एक लेक्चर सर के साथ हो गए, राइट। सो ये आपकी फैकल्टी थी। नाउ व्हेन विल द सिलेबस एंड? सिलेबस एंड जैसे आपको सर ने बताया, आपको सारी डिटेल आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, राइट। सो आपको वहाँ पे पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, राइट। विल यू प्रोवाइड टेस्ट सीरीज फॉर बोथ ग्रेड्स? बेटा हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट की आप टेंशन मत लीजिए। हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेते हैं, हम लोग पूरे चैप्टर्स को कंबाइन करके बिग टेस्ट भी लेते हैं। तो आपको हर तरीके से हम नीट के लिए प्रिपेयर कर देंगे, यू डोंट वरी अबाउट इट, राइट। व्हाट इज द टाइम टेबल फॉर द क्लासेस? आपकी क्लास में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। शुड आई लीव कोचिंग एंड कंटिन्यू विद अवंती फेलो ओनली? अब एक सवाल होगा जो शायद पेरेंट्स के दिमाग में भी बहुत होगा। हिमांशु सर वो माइक कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। सो आप अवंती से कंटिन्यू करें या कोई प्राइवेट कोचिंग लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपकी डिसीजन है, जैसा आपको ठीक लगे। हम आपको ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम बच्चों को सारा सिलेबस नीट का कवर कराएंगे, उसके साथ उन्हें सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मोड पे प्रोवाइड करा रहे हैं। हम रोज डाउट सेशंस ले रहे हैं, क्लास में हम उनसे उनके डाउट्स पूछते हैं। उसके अलावा हम लोग बच्चों के डाउट्स पर्सनल सेशंस भी अरेंज करते हैं। हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं। बेसिकली हर संडे जो हमारा टेस्ट होता है, मेजर और माइनर टेस्ट, हर तरीके के टेस्ट लेते हैं। इसके अलावा बच्चे का जब एग्जाम का टाइम आता है, हम उन्हें गाइड करते हैं कि आपको पेपर कैसे भरना है, पेपर कैसे करना है, किस तरीके से उनको मेंटली प्रिपेयर करना है। क्योंकि एकेडमी के लिए सब प्रिपेयर हो सकते हैं शायद, लेकिन मेंटली एक टीचर बता सकता है कि किस तरीके से आपको पेपर को हैंडल करना है, कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचना है। उसके बाद जब बच्चों के रैंक आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, तो हम उनको पूरा गाइड करते हैं कि वो कहाँ जा सकते हैं एडमिशन्स के लिए। उसके अलावा अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की किसी केसेस में जरूरत होती है, तो कौन सी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज है, ऐसे कौन कौन से सरकारी योजनाएं हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं और उसमें उनको फाइनेंशियली पैसों की मदद हो जाएगी उनकी कॉलेज फीस में। तो जो भी अवेलेबिलिटी हो सकती है, जो भी पॉसिबल हो सकता है, उन सब में हम गाइड भी करते हैं। सो हम एज ए अवंती हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप कहीं प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करके फीस पे करके वहाँ पे कोचिंग दिलाना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। बट हम बस इतना चाहते हैं कि जो भी बच्चा अवंती से ज्वाइन करे, जो अवंती को ज्वाइन करे, वो डेडिकेशन के साथ यहाँ पढ़े। इसलिए हमने अपने कोर्स को इसी तरीके से डिजाइन किया है कि आप एक दिन में
2 से 3 घंटे मुश्किल से अवंती को दे रहे हो और उसके बाद आप अपनी सिलेक्शन लेकर जा रहे हो। तो हमारा कोर्स जो है वो पूरा को पूरा बच्चों के हिसाब से ही डिजाइन हुआ है, स्पेशली हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए। सो ये मैं पेरेंट्स पे छोड़ती हूँ कि आपको कैसा लगता है और कोई कोचिंग ज्वाइन करना है या नहीं, ये आपकी चॉइस है। पर एज ए अवंती टीम हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे सरकारी कॉलेज में अच्छे रेप्यूटेटेड प्लेसेस में जाए और बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट लाए। सिर्फ अपना करियर ना बनाए, वो पूरी फैमिली का, वो पूरे गाँव का एक करियर बनाए। क्योंकि जब कोई एक बच्चा एक गाँव से डॉक्टर बनता है तो वो अकेला बच्चा नहीं होता, वो पूरा गाँव होता है कि उनके वहां से डॉक्टर बना है कोई। सो हम कोशिश करेंगे कि ये सपना पूरा हो पाए। नाउ कॉमन मिस्टेक नीड टू बी अवॉइडेड कि कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, ड्यूरिंग क्लासेस क्या करना है, कैसे डाउट्स मॉड्यूल्स मतलब स्टडी मटेरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी आपको सिखाया जाएगा क्लासेस में, राइट। सो सत्येंद्र सर, सत्येंद्र कुमार सर। यस मैम। सर आप ऐड करना चाहेंगे लास्ट पार्ट? हाँ ओके। सबसे पहले मैं 2-3 बातें जो है ऐड करूंगा कि सभी पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों, जब आप अवंती के साथ जुड़े हैं तो आप उन बच्चों के साथ जो है पेपर के समय गाइड कीजिएगा कि वो चोरी ना करे। दूसरा, हो सकता है कि बच्चा जब कुछ समय के बाद जो है वो कहेगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज उनको कहिए कि नहीं, तुम्हें लास्ट तक रहना है, चाहे जहां भी रहे। क्योंकि पढ़ना अल्टीमेट बच्चे को है, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे एक्सक्यूज देते हैं कि काफी ज्यादा कोर्स है, मैं नहीं प्रिपेयर कर पा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं संभाल रहा हूँ। ये सारी चीजें, तमाम चीजें आएंगी, ये शुरू में ही मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन गार्जियन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस टाइप के, ठीक है, जब भी अगर जो लाइफ में कुछ कठिनाइयां आती हैं तो समझिए कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर जब कभी भी किसी भी काम में अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही है तो समझ जाइए आप ना तो कुछ सीख रहे हैं और आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी अच्छी चीज ना हमें आसानी से नहीं मिलती है। अगर जब आपको, अगर जब वैसे भी कहा भी जाता है कि अगर जब आप लोग ये देखे होंगे कि धूप में ना कभी पाँव नहीं रुकते हैं, छाव में अक्सर पाँव रुक जाया करते हैं और हम लोग जो है रेस्ट करने लग जाते हैं। तो हम सभी से कहेंगे कि आप लोगों को कंटिन्यू करना है। तो जिसकी लाइफ में स्ट्रगल आ रही है या परेशानी आ रही है, तो आप सोचिए कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, और अगर जब आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो आपकी मंजिल की ओर जो है जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपके लाइफ में अगर जब कुछ भी नया नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि कैसे बच्चे क्या सोचते हैं आफ्टर 2-3 मंथ के बाद जो है। इसीलिए जो है मैं ये सारी बातें अभी ही क्लियर कर दे रहा हूँ। प्लीज आप उनको जो है गाइड कीजिएगा, उनको समझाइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। जब आपके पास जब क्या होगा कि बोर्ड का पेपर, यहाँ का पेपर और प्लस क्लासेस, सारी चीजें जो है एक साथ जब आगे आएंगी तो बच्चा जो है ना डर जाता है या घबरा जाता है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा जो है क्या करना है कि आगे जो है लगातार मेहनत करते रहना है, ताकि कि जो है आपको जो है एक अच्छा कॉलेज मिल सके। और लास्ट में आप लोगों के एक है, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको हमेशा याद रखना है कि कोशिश करते रहना है। अगर हमें कहते हैं कि अगर जो चल नहीं सकते तो हमें रेंगना चाहिए, लेकिन बढ़ना चाहिए। अपनी लाइफ में हमेशा अंतिम समय तक प्रयास करना चाहिए कि हमें जो है क्या करना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए। और आप अगर जब मेहनत कर रहे हो तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको जो है कोई भी आपके एम से रोक सके। हाँ, एक मैं मानता हूँ, कई बच्चे कहते होंगे कि लक्ष्य है तो लक्ष्य, कई बच्चे बोल रहे होंगे कि लक है, तो लक ऐसा कुछ फैक्टर नहीं है। आप अगर जब मेहनत करके जाते हो ना तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप दुनिया को बता सकते हो कि मैंने ऐसे किया था तो मुझे जो है कॉलेज मिला था। इस तरह से आप यानी कि दूसरों को भी मोटिवेट करोगे। और आपके कंधों पे 3 जनरेशन टिकी हुई है, एक खुद की, एक आने वाले की और एक आपके माता पिता की। तो आपको इन तीनों का सपना पूरा करना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको जो है बढ़न दे रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर जब कहते हैं पानी में कूदे हो तो घुट घुट के क्या मरना, तैरना सीख लो, पूरे मजे में जिंदगी गुजरेगी। तो इसी तरीके से हम लोग को क्या करना है कि घुट घुट के नहीं जीना है, एक बार मेहनत कर लेना है, ताकि कि आगे आने वाले समय में हमें जो है मेहनत ना करना पड़े। आपने देखा होगा कि जिसने अभी अगर जिन्होंने पुराने समय में नहीं पढ़ा होगा तो वो 12 घंटे, उन्होंने उसमें नहीं पढ़ा था तो वो 12 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन आज अगर जब आप 12 घंटे पढ़ते हो तो आने वाले समय में सिर्फ 2 घंटे काम करना पड़ेगा पूरी लाइफ। तो हम क्यों नहीं 2 साल जो है इतना अच्छे तरीके से मेहनत करें, ताकि कि आने वाले समय में हमें जो कम मेहनत करना पड़े। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है, आप किस प्रकार से यहाँ पे चीजें जो है कि कैसे जो है आप कर रहे हैं तैयारी। ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ,
आप लोग अगर जो अभी मेहनत करोगे तो आने वाला जो समय है वो आपका एकदम बिल्कुल उज्जवल भविष्य होगा। और हम लोग चाहते भी हैं कि आपका उज्जवल भविष्य हो, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं कि वो मेहनत नहीं करते हैं और फिर धीरे धीरे कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, या जो है मेरा ये चीजें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैंने कहा कि सबके आती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। जैसे एक और आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो क्या करता है, जैसे बारिश आती है तो जो छोटे मोटे पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन वही देखो बाज क्या करता है, बादलों के ऊपर जाके कहता है देखो बरस तो कितना बरसता है, मैं भी देखूं 2 घंटे 3 घंटे जितना बरस। वो क्या करता है, ऊपर में मजे लेता है, दुनिया को देखता है। उसी तरह से आप लोग भी इसी तरह से प्रॉब्लम को हमेशा फाइट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपने अगर जब प्रॉब्लम को टैकल कर लिया तो उस तरह के 1000 प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आने वाले। और अगर जो आपने प्रॉब्लम के सामने अगर जो टेक दिया तो फिर जो है आपको जो हमेशा सताएगा, पूरी जिंदगी सताएगा। तो इसीलिए जो हम लोग जो है एक प्रण लेते हैं कि 2025 में जो है नीट में जो है यानी कि एम्स दिल्ली में मिलेंगे, और आप लोग जो है पूरा मेहनत कीजिए, हम भी पूरे साथ हैं, ताकि कि जो है फिर वहां मिले। ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सर। सत्येंद्र सर, आप कुछ कहना चाहते थे? सत्येंद्र तोमर सर। हाँ जी, जी सर। मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कहना चाहूंगा कि आप अभी पढ़ोगे, यानी कि बोलोगे जो आज 6 घंटे या 4 घंटे पढ़ने के लिए रेडी नहीं है पढ़ने की एज में, वो आगे 12 घंटे के लिए काम करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि जो लोग नहीं पढ़े हैं, अपने आसपास देखो, जो नहीं पढ़े उनको 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन जो डॉक्टर है या कोई भी एजुकेटेड है उसको कम टाइम में ज्यादा पैसा मिलता है। इसका मतलब ये टाइम है आपका पढ़ने का, क्योंकि अब के बाद में एक बार पढ़ाई छोड़ दिया कोई भी काम करने लगे। कुछ लोग होते हैं स्टार्टिंग में सोचते हैं अरे यार पढ़ने में कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ काम करेंगे कुछ पैसा आएगा, लेकिन उसको फिर पूरी लाइफ 12 घंटे 14 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ के कोई कॉलेज मिल गया MBBS के लिए, उसके बाद लाइफ सेट है आपकी, जैसा कि सत्येंद्र सर ने बताया, आपकी, आपके पेरेंट्स की, आपके आने वाली जनरेशन बोलूंगा। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। निशांत सर, आप प्लीज ऐड करना चाहेंगे ऑपरेशन से? आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दीजिए टीम से, प्लीज आइएगा। गुड इवनिंग बच्चों, सब बढ़िया? गुड इवनिंग। तो हाँ बच्चों, मेरा नाम निशांत है। मैं आपकी मैं अवंती में एज ए ऑप्स में काम करता हूँ, ऑपरेशंस में। तो आपके जो भी इश्यूज रहेंगे रिलेटेड टू क्लास ज्वाइनिंग, टेस्ट ज्वाइनिंग, टेस्ट लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा, क्लास लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा, ये सारे के सारे इश्यू मैं रिजोल्व करवाऊंगा आपके। ठीक है, तो आपने मेरे को रीच आउट करना है। इसके लिए मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दिया है, आप इसको सेव कर सकते हो। और हमारी कुछ आपसे बोलना है, या हमारी कुछ आपसे वो है कि आपने अपने जो क्रेडेंशियल हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी होगी, DOB हो गया, लिंक हो गया, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है, इवन अपने स्कूल में भी, और ना ही जितने बच्चे आप इकट्ठे क्लास लगाते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप किसी को शेयर कर दोगे, आपका वीकली टेस्ट होगा, कोई बच्चा आपका टेस्ट कर देगा गलत, आपके मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आप बोलोगे कि मेरा टेस्ट नहीं हो पा रहा। तो ये वाली चीजें थोड़ी सी रखनी है आपने, कि अपने जो भी आपका स्टूडेंट आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। और ये रही बात की अपना स्टडी की, तो आपको मैं बोल देता हूँ, आपको पहले मे भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता समझना है, पर आपने अगर आप जब रेगुलर क्लास लगाओगे तब आपको समझ आने लग जाएगा कि क्या से क्या हो रहा है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। बाकी आप क्लासेस लगाओ, कोई भी आपको इश्यूज आता है आप मेरे से रीच आउट करो, टीचर्स को रीच आउट करो, तो आपको एट द एंड फिर वही होगा कि आप नीट क्वालिफाई करके, जैसे सत्येंद्र सर ने बोला, आप एम्स में बैठोगे या IGMC दिल्ली, वो आपके लिए फिर ओपन है, वो वाली चीजें सारी की सारी। और बाकी बात रही है कि चीटिंग नहीं करनी है किसी ने। चीटिंग करके आप यहाँ पे टेस्ट दे दोगे तो हो जाएगा आपका कि अवंती में आपका नाम हो गया, पर जब आप अपना फाइनल टेस्ट दोगे वहां पे चीटिंग का कोई स्कोप नहीं होता है। आपको पता है ये सब चीजें कि जब अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है तो उसमें कैसे वो चेकिंग वगैरह करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नंबर ले आओगे तो कोई नहीं जानेगा, अगर आप फाइनल टेस्ट में नंबर लेके आते हो तो आपको हिमाचल क्या पूरा इंडिया जानेगा कि हाँ इस बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया है, इस बच्चे के इतने मार्क्स है और ये मेरिट में आया हुआ है। तो बस मेरी तरफ से यही था। बाकी आप अभी मेरा नंबर सेव कर लो,
आपको कोई भी इशू आता है रिगार्डिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो या किसी ने क्लासेस नहीं लगा पाया, उसको रिकॉर्डिंग सेशन चाहिए, वो भी रिकॉर्डिंग सेशन ऐसे नहीं है कि आपको कि आपने एक बार मैंने रिकॉर्डिंग सेशन दे दिया तो आप हर बार मांगो। वो सिर्फ कुछ केसेस के लिए, जैसे कुछ इमरजेंसी आ गई घर पे या बच्चे का नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क इशू है या कोई और इशू है, उसके लिए है सिर्फ। ऐसे नहीं कि आपकी मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाऊंगा, मैं रिकॉर्डिंग ही देखूंगा, तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको भी पता है कि अगर आप क्लास में पढ़ोगे तो आप टीचर से डाउट भी पूछ पाओगे, अगर क्लास आप रिकॉर्डिंग सेशन में पढ़ोगे तो आपको डाउट नहीं पता चलेगा कि ये आप डाउट फिर अपने आप पास रखोगे। तो यही है। और अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए टीचर से, तो आप मुझे बोलो, मैं टीचर से बात करके आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड करवाऊंगा हर सब्जेक्ट की। ठीक है बच्चों? यो सर। ओके, थैंक यू सो मच निशांत सर। हिमांशु सर, आप और एक क्लास रैप अप करने के पहले एक काम करेगा आप लोग, लाइक अपना फ्रंट कैमरा ऑन कर लीजिए। वी कैन टेक अ क्विक पिक्चर ओवर हियर, वी कैन टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ओवर हियर। सर आप भी ऑन कर लीजिए प्लीज। फ्रंट कैमरा सब लोग बच्चे ऑन करिए। अभिषेक, निर्मल, निशा, मोहित, महक, कृषिका, कहर, ओपन योर फ्रंट कैमरा प्लीज। संतोष। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, सत्येंद्र सर आप भी कर लीजिए। सर मैं अभिषेक की मदर बोल रही हूँ। नमस्ते मैम। अच्छा मैम, कोई बात नहीं मैम, ऑन कर लीजिए आप कैमरा को। साहिल। सत्येंद्र सर आप। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। नहीं दिख रहा है क्या? ये आप दिख रहे हैं। ओके, राइट, या थैंक्स। बाकी आप सभी ले लोग रहे कर लें। फोटो, आप ले रहे फोटो से हिमांशु? मैम आप भी ले लीजिए अपने एंड से, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, आप भी ले लीजिए एक बार। जी आप भी ले लीजिए एक बार सर। जी, मैंने स्क्रीनशॉट, हाँ जी मैं ले लेता हूँ। हंस लो बच्चों, हमारा थोड़ी है कनिका। ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू टीम। सो आप सभी से अब ग्रुप में मुलाकात होगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपकी क्लासेस के लिए। और कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज रीच आउट कीजिएगा निशांत सर को। क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को रीच आउट कीजिएगा। ठीक है बच्चों? हाँ जी सचिन। मैम कुछ पूछना चाहती यस सर, यस मैम। मैम जैसे हमारे जो मेरा जो बेटा है ना मैम, वो दूर आता है स्कूल से, मतलब वो उसको लग जाता है आधा पौना घंटा, तो क्लास तो मैम 4 बजे शुरू हो जाती है, फिर वो कैसे अटेंड करेगा? मैम जो क्लासेस के टाइमिंग्स है ना, अभी आपको आगे कम्युनिकेट करेंगे, तो सारी क्लासेस 4 बजे शुरू नहीं होती। अगर स्कूल के साथ प्रॉब्लम हो रही है ना स्कूल के आने से, वो तो जेन्युइन रीजन है ना, बच्चा तो उसी टाइम पे आ पाएगा, तो हम उसके लिए ऐसे ही कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से उसके बैच के टाइमिंग हो कि वो क्लास लगा पाए, स्कूल से आके थोड़ा रेस्ट करके फिर क्लास लगा पाए। ठीक है जी मैम। 6 बजे से ही होगी आई गेस, है साक्षी मैम? हाँ जी, मोस्टली हमारी क्लासेस मैम 6 बजे से 9:30 बजे तक क्लासेस होती हैं मैम। हमारी टाइमिंग 6 से 9:30 है। पर फिर भी कभी बच्चा ऐसे फंसता है ना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, निशांत सर वहाँ पर रहेंगे और वो कोई ना कोई ऐसा टाइम फ्रेम निकाल देंगे जहाँ पे बच्चे को क्लास में मिल जाए और उसे ऐसे दिक्कत भी ना। ठीक है मैम? ओके मैम। ठीक है। और किसी, हाँ जी सचिन बोलिए। मैम कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम चले होते हैं, तो उस टाइम कैसे क्लास लगानी है? मतलब बेटा जब आपके बोर्ड्स के जब आपके मेन एग्जाम्स आएंगे स्कूल के, उस टाइम के लिए तो अवंती में वैसे भी छुट्टी देते हैं हम, बच्चे अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लें, राइट। उसके अलावा तो बाकी एग्जाम आपके स्कूल आवर्स में ही होंगे ना, तो आपके स्कूल आवर में एग्जाम होंगे और ट्यूशन का टाइमिंग तो आगे ही रहेगा। तो जो आपके मेन स्कूल एग्जाम्स होंगे ना, उसमें तो आपको छुट्टी मिलेगी, आप आराम से स्कूल का प्रिपेयर कीजिए। लेकिन जो छोटे छोटे टेस्ट रहेंगे उसके साथ क्लासेस चलती रहेंगी, पर हम मेक श्योर करेंगे क्लासेस स्कूल से अलग रहे। ठीक है? जी मैम। ठीक है। और किसी को डाउट? क्या है, कोई डाउट है भैया? मैम कल से क्लास क्या इसी टाइम होगी? नहीं मैम, क्लासेस का टाइमिंग अभी कंफर्म नहीं है कि या तो इसी वीक लॉन्च होगा, नहीं तो अगले सोमवार को लॉन्च होगा। तो ग्रुप में आपको पहले इन्फॉर्म करेंगे, अगर क्लास होगी ना तो हम पहले सुबह बता देंगे ताकि आपको टाइम मिले उस चीज के लिए। ठीक है मैम? मैम जनरली आपको मैं बता देता हूँ कि जो टाइमिंग होगी वो 6 PM to 9:30 PM के बीच में होगी। ये इवनिंग, हाँ हमेशा डेली। अब इस टाइमिंग को हम चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है कि किसी की 6 बजे चालू हो, तो हो सकता है सेकंड बैच 7:50 से चालू हो।
क्योंकि ओके हमें जो है टीचर का जो है एंगेजमेंट देखना पड़ता है, तो उस हिसाब से बैचेस होती हैं। लेकिन जी। आपकी मैक्सिमम क्लासेस जो होंगी वो जी। इवनिंग में 6 PM to 9:30 PM के बीच में होंगी। ओके सर। और मैम परेशान मत होइए, आपको पहले इन्फॉर्म किया जाएगा जिस दिन क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है जी? ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके बच्चों, किसी का कोई डाउट नो मैम। नहीं? No, ओके ma'am. बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। नमस्ते सभी के पेरेंट्स को, थैंक यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू मैम। बाय Thank you, बाय, ma'am. थैंक यू टीम। थैंक यू मैम।